Electric vehicles. EV makers, EV car, EV. तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर टोयोटा ईवी से क्यों भाग रहा है और क्या है आखिर हाइड्रोजन इंजन का सच। तो एक तो दुनिया के सभी बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जापानीज कंपनी को उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी भी टॉप जापानीज ऑटोमेकर्स ने कोई भी डोमिनेंट इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई है, बस एक दो को छोड़कर। और अगर स्पेसिफिकली टोयोटा की बात की जाए तो टोयोटा ने रिसेंटली एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च तो की है, लेकिन वो बहुत ही महंगी है और सेल्स के मामले में उसका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में काफ़ी पीछे है और टोयोटा काफ़ी नेग्लिजेंट वीक लगती है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा कि टोयोटा ईवी बनाना नहीं जानता, बल्कि इसलिए हो रहा क्योंकि टोयोटा के हिसाब से फ्यूचर सिर्फ ईवीज का नहीं है। और आपने भी कई वीडियोस में सुना होगा, चाहे देखा होगा, और आप भी जानते होंगे कि ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आईसी इंजन के व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। और ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो रिसोर्सेज माइनिंग से निकाले जाते हैं वो भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इसी वजह से टोयोटा का मानना है कि हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है और इसी वजह से टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड एक कार बनाई, मिराई। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ये कार मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो पाई। इसके रीजंस हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी टोयोटा ने हाइड्रोजन को छोड़ा नहीं और अब टोयोटा ने जो डेवलप किया है वो ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है। टोयोटा ने हाइड्रोजन कंबशन इंजन का प्रोटोटाइप डेवलप किया है। ये इंजन बिल्कुल आइस इंजन की तरह काम करता है, उसकी आवाज़ भी आइस इंजन जैसी ही है और ये इंजन कोई कार्बन एमिशन नहीं करता, बल्कि सिर्फ वाटर वेपर एमिट करता है। वैसे टोयोटा मिराई भी डायरेक्ट एमिशन नहीं करती, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सिर्फ टोयोटा जैसे एक दो ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन कंबशन इंजन के केस में सिचुएशन अलग है। टोयोटा अकेला नहीं, क्यूबिन्स, फोर्ड, जेसीबी और अशोक लीलैंड जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोजन कंबशन इंजन को समझेंगे। क्या ये टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल है, क्या ये बैटरी ईवीज को रिप्लेस कर सकती है, और साथ ही समझेंगे कि हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तो आइए समझते हैं हाइड्रोजन इंजन का इतिहास। हाइड्रोजन इंजन पहली बार लगभग 217 साल पहले आए थे, यानी कि 1806 में डेवलप किए गए थे। उसके बाद हाइड्रोजन कंबशन इंजन का यूज़ कई और व्हीकल्स में किया गया था, लेकिन वो व्हीकल्स कभी प्रैक्टिकल्स नहीं बन पाए। इंजन का पहला प्रैक्टिकल यूज़ 1966 में हुआ था जनरल मोटर्स के इलेक्ट्रो वैन में। ये वैन हाइड्रोजन पे चलती थी, लेकिन ये हाइड्रोजन कंबशन इंजन नहीं था। इस वैन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट से इंस्पायर्ड थी। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता था जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता था, और वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज में जाती थी और मोटर्स को पावर मिलता था। ये वैन एक फुल टैंक में 240 किलोमीटर तक चलती थी। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी थे। पैसेंजर के लिए स्पेस बहुत कम था, बहुत महंगा था इसे बनाना, क्योंकि इसमें फ्यूल सेल, बैटरीज, हाई प्रेशर टैंक्स जैसी काफ़ी पार्ट्स थे। इसी वजह से जनरल मोटर्स ने इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। लेकिन टोयोटा ने मिराई के साथ इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का आइडियल सॉल्यूशन तभी मिलता है जब उसके रूट कॉज को समझा जाए। टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे खुद काफ़ी मेहनत से काम किया है। 2014 में उन्होंने अपनी पहली फ्यूल सेल कार मिराई लॉन्च की। हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन कंबशन में काफ़ी डिफरेंस है। मिराई जैसे फ्यूल सेल व्हीकल्स में हाइड्रोजन और एयर से ऑक्सीजन मिला के फ्यूल सेल में रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और वो मोटर्स को चलाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कंबशन इंजन में हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली इंजन में जाती है और वहाँ पे कंबशन होता है, बिल्कुल आइस इंजन की तरह। तो अब सवाल उठता है, अगर टोयोटा के पास पहले से ही फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी थी तो फिर कंबशन इंजन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब है एफिशिएंसी और कॉस्ट, दो मेजर प्रॉब्लम। फ्यूल सेल व्हीकल्स ईवीज के कंपैरिजन में 3 गुना कम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, देन वो इलेक्ट्रिसिटी बना के मोटर को पावर देते हैं एंड देन उसके बाद वो मोटर रन करता है। जबकि ईवीज में इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली मोटर्स चलते हैं।
और दूसरा इशू प्राइस। टोयोटा मिराई की कॉस्ट फॉरेन मार्केट्स में अप्रॉक्स ₹60 लाख है और इंडिया में स्कोडा सुपर 35 to 37 लाख तक की आ जाती है। परफॉर्मेंस और माइलेज भी मिराई का सुपर से अच्छा नहीं, इसलिए टोयोटा ने कंबसन इंजन की तरफ शिफ्ट किया। ये टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली सिंपल है और पेट्रोल डीजल इंजन की तरह काम करता है। तो अब सवाल आता है, पहले इस पे काम क्यों नहीं किया? तो सबसे बड़ा कंसर्न था सेफ्टी। हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। 1937 में हिंडनबर्ग एयरक्राफ्ट के एक्सप्लोजन से 36 लोग मारे गए थे और जनरल मोटर्स के वैन के टेस्ट में 8000 psi प्रेशर पे ब्लास्ट हो गया था और उस वैन के टुकड़े 0.5 किलोमीटर दूर तक गए थे। इसलिए लोग हाइड्रोजन व्हीकल्स को टाइम बम जैसा समझने लगे, लेकिन टोयोटा ने सेफ्टी पे काफ़ी काम किया, जैसे कि कार्बन फाइबर रैप फ्यूल टैंक्स बनाए जो कि 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील्स होते हैं, 10,000 psi विथ स्टैंड कर सकता है और साथ ही हार्ड वाल्व्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग रब्स जैसे फीचर्स इंस्टॉल किए और हाइड्रोजन स्पेसिफिक इंजेक्टर उसमें डाले। और दिसंबर 2022 में टोयोटा ने 1.6 लीटर 3 सिलेंडर हाइड्रोजन कंबसन इंजन सक्सेसफुली डेवलप किया। इस इंजन को मॉडिफाइड कोरोला GR स्पोर्ट और GR यारिस में इंस्टॉल किया गया। टोयोटा यामाहा के साथ मिलकर 5.0 लीटर V8 हाइड्रोजन इंजन भी डेवलप कर रहा है जो कि 455 bhp और 565 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो V8 इंजन वापस से मार्केट में आ सकता है। और अब बात करते हैं इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स के बारे में। तो टोयोटा के अलावा फोर्ड, क्यूमिंस, अशोक लीलैंड, JCB भी इस कंबसन टेक पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये हेवी लोड व्हीकल्स के लिए भी बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है, इस टेक के कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन स्टोरेज प्रॉब्लम। हाइड्रोजन का वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है। अगर पेट्रोल टैंक जितना हाइड्रोजन स्टोर करना हो तो ट्रक साइज लगेगा, इसलिए हाई प्रेशर टैंक्स यूज होते हैं 10,000 psi के। लेकिन एक्सीडेंट में क्या होगा ये अभी तक अनक्लियर है। सेकेंड प्रॉब्लम, हाइड्रोजन लीकेज। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए लीकेज का रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। ज़्यादा हीट होने से इंजन पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे लीकेज और ब्लास्ट का रिस्क बढ़ जाता है। और थर्ड प्रॉब्लम, लुब्रिकेंट इशू। ज़्यादा हीट होने से लुब्रिकेंट्स जल सकते हैं और हाइड्रोकार्बन से इमिट हो सकता है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव और डेंजरस भी है और 95% हाइड्रोजन अभी भी ग्रे हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस जला के बनता है और इससे कार्बन इमिशन भी काफ़ी होता है। तो अब ये सब जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरर्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। टोयोटा ने ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन जब तक हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेसिबल नहीं होती तब तक हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन मेन स्ट्रीम बनना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।